वेलकम फ्रेंड्स, एबी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से। फ्रेंड्स, आज हम एफएम के कुछ क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े रहिए और आप इस सवाल का जवाब आप जानिए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हमारे एक ट्रिक है कि इजी वे में आपको समझाना है, यही हमारा एक मेन मोटो है। तो फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन वन हम देखेंगे। तो क्वेश्चन वन एफएम का है, ये जो सब्जेक्ट है एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो पहला है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड रेशियो आर गिवन फॉर डब्ल्यू लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 rupees each, 10 lakh। रेवेन्यू एंड सरप्लस टू शेयर होल्डर फंड्स 0.15। शेयर सेल्स and shareholder funds 1.50, current ratio 2.50, debt ratio and stock value entry and gross profit ratio, net working capital turnover ratio 2.50। तो फ्रेंड्स, हमें निकालने के लिए बोला गया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट शेयर होल्डर फंड्स, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी एंड कैश बैलेंस कितना है, आपको ये कैलकुलेशन करना है। तो फ्रेंड्स इजी है, आपको पहले शेयर होल्डर फंड्स को आपको देखना है कि कितना इक्विटीज़ है। तो हमारे पास इक्विटीज़ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 लाख आपका इक्विटी है। ओके, आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है शेयर होल्डर फंड्स 1.50। तो फ्रेंड्स, आपको पहले कैलकुलेशन ये करना है कि हमारे पास अब टोटली रेवेन्यू कितना है। रेवेन्यू एंड सरप्लस आप यहाँ देख सकते हैं और शेयर होल्डर फंड्स को डिवाइड करना है आपको। 0.5 इतना आपको यहाँ पर मिल सकता है, मतलब आपको जो रेवेन्यू एंड सरप्लस है वो 0.5 हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। आपको यहाँ पर फॉर्मूला देखने को मिलेगा, रेवेन्यू एंड सरप्लस डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड्स। तो जितना रेवेन्यू है 0.5 इतना आपको रेवेन्यू के सामने इतना आपको फिगर्स देखने को मिल सकता है। तो आप ऐसे डिवाइड जब करेंगे आपको अमाउंट मिलेगा 10 लाख रुपीज़, आपको अमाउंट मिलेगा। मतलब आपके पास 10 लाख रुपये, सॉरी, आप यहाँ पर ही देख सकते हैं रेवेन्यू डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 0.5। तो फ्रेंड्स ये जो 10 लाख है, 10 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और जो रेवेन्यू एंड सरप्लस है 5 लाख है, आप सबको पता है 5 लाख है, प्लस 0.5 रेवेन्यू सरप्लस करेंगे तो आपको 10 लाख रिजर्व एंड सरप्लस मिलेगा। ओके, 10 लाख कितना आपको रिजर्व एंड सरप्लस मिलेगा। शेयर होल्डर फंड्स कितने हैं, 10 लाख शेयर होल्डर फंड्स हैं, और साथ साथ जो रेवेन्यू एंड सरप्लस के 10 लाख रुपीज़ हैं। सो इसलिए आपको 20 लाख रुपीज़ आपको इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स आपको देखने को मिलेंगे। इक्विटी शेयर फंड होल्ड में आपको रिजर्व एंड सरप्लस का भी अमाउंट प्लस करना है, और साथ साथ इक्विटी का भी अमाउंट प्लस करके आपको शेयर होल्डर फंड्स कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स ईजी है। तो फ्रेंड्स आपको ये सवाल उठ रहा होगा, ये 5 लाख कहाँ से आया अमाउंट। तो ये अमाउंट 5 लाख आने का रीज़न यहाँ पर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 10 लाख इंटू 50 करेंगे तो आपको 5 लाख मिल जाएगा। 10 लाख इंटू 50 लाख आप करेंगे तो आपको 5 लाख मिल जाएगा। तो यही से वो अमाउंट उठकर आया है 5 लाख। सो दिस इज अ 5 लाख रिजर्व एंड सरप्लस। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक कितना है हमें जानना है। तो ये जानने के लिए आपको कैलकुलेशन करना है, आपका सेल कितना है आपको देखना है। तो पहले हम कैलकुलेशन करेंगे, हमारा टोटल सेल कैलकुलेशन करेंगे। तो 1.5 इतना आपको सेल के सामने अमाउंट देखने को मिलेगा, सेल्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स। सेल कितना है 1.5 इतना मेरा सेल है, और शेयर होल्डर फंड्स कितने हैं 20 लाख रुपीज़ मेरे शेयर होल्डर फंड्स है। तो आपका टोटली सेल आएगा 13 लाख। ओके, 1.5 इंटू 20, सो 30 इज अमाउंट आएगा।
तो फ्रेंड्स ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा, 20% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, तो 13 लाख इंटू 20%, 6 लाख आपका ग्रॉस प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो आपको 13 लाख में से ग्रॉस प्रॉफिट आप माइनस करेंगे, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 24 लाख इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो उसमें से आपको स्टॉक निकालना है। तो एवरेज स्टॉक मतलब आपको स्टॉक निकालना है, तो स्टॉक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो बचा हुआ 24 लाख है उसको आपको 12 महीने से डिवाइड करना है, मल्टीपल 2 मंथ्स करना है। तो आपके पास एवरेज स्टॉक आएगा 4 लाख, आपके पास एवरेज स्टॉक आएगा। तो यहाँ पर उन्होंने कैलकुलेशन दिया है, आप इस कैलकुलेशन को देखकर समझ सकते हैं। तो वेरी इजी है कैलकुलेशन करना स्टॉक का। तो बात करते हैं कैलकुलेट ऑफ डेटर्स। डेटर्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हमारे पास डेटर्स टर्नओवर रेशियो है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो हमारे पास है, तो 6% डेटर टर्नओवर रेशियो हमारे पास है, मतलब 6 पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो जितना सेल हुआ है डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ डेटर्स, तो हमारे पास 6 रेशियो तो है। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली सेल डिवाइड बाय एवरेज, आपको एवरेज डेटर्स होते हैं तो आप डायरेक्टली एवरेज डेटर्स से डिवाइड करते हैं, बट आपके पास रेशियो है 6 का। तो 30 लाख आपको 30 लाख डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आपके पास एवरेज डेटर स्टॉक आएगा 5 लाख, आपके पास एवरेज डेटर्स आएगा। कैलकुलेशन ऑफ करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज कैसी कैलकुलेशन करते देखते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना है, 2.5, आप सबको पता है। एंड 30 लाख आपका टोटल सेल है। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी करेंगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल सकता है, बट फिलहाल 2.5 इतना हमारा फिगर है। ओके, इसलिए करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी 12 लाख आता है। ओके, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी दिस इज 12 लाख आता है। तो जो करंट रेशियो है 2.5 है। ओके, करंट रेशियो कितना है, 2.5 करंट रेशियो है। और जो करंट रेशो आपको 1 माइनस करना है, यहाँ पर आपको 1 माइनस करके आपको 1.5 आपका करंट लाइबिलिटी आ जाएगा। सो करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 12 लाख करेंगे, आपके पास अमाउंट उठकर आएगा 8 लाख। करंट लाइबिलिटी से 8 लाख आपको अमाउंट उठकर आएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ कैश बैलेंस कैसे कैलकुलेशन करते हैं। आपके पास करंट एसेट कितना है, 2.5 करंट एसेट है, तो 8 लाख रुपीज़ आप सबको पता है, तो ये दिस इज द करंट लाइबिलिटी है। आपको इंटू करना है 20 लाख रुपीज़, आपका टोटली असेट हो जाएगा। और उस असेट में माइनस करना है डेटर्स एंड स्टॉक्स, माइनस करने के बाद आपके पास कैश बचेगा 11 लाख, आपके पास कैश बचेगा। ये था कैलकुलेशन, काफ़ी अच्छा सा कैलकुलेशन था, इजी था। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। अगला एक सवाल है, बी बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इज गिवन बिलो। कुछ असेट्स, लाइबिलिटीज और WIP, रॉ मटेरियल, फिनिशिंग गुड्स, यहाँ पर पब्लिक डिपॉजिट, यहाँ पर फिगर्स दिए हुए हैं। क्या निकालने के लिए बोला है, कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबल बैंक फाइनेंस अंडर द 3 मेथड्स एज टेंडन कमिटी लीडिंग ऑन नॉर्म्स। फ्रेंड्स इनके 3 मेथड्स हैं, जो टेंडन्स के इनके 3 मेथड्स हैं। मे बी ये जो टेंडन है 1974 को इसका फॉर्मूला यूज़ होना स्टार्ट हुआ, तो उस मेथड से आपको बनाना है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 75% आपको यहाँ पर अमाउंट मिल सकता है, तो 75% से ही आपको अमाउंट को कैलकुलेशन करना है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई में दिया है, तो आपको यहाँ पर देखना है बी करंट असेट है 50 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 125 एंड 50।
टोटली 480 lakhs आपको करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी 10 लाख 80 एंड 225, टोटली 280 lakhs आपको करंट लाइबिलिटी देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम प्रॉमिसेबल बैंक फाइनेंस अंडर द टेंडर कमिटी नॉर्म्स आप यहाँ देख सकते हैं। तो 3 मेथड्स हैं, 3 मेथड्स। आपको यहाँ पर एक अजीब लगेगा कैलकुलेशन में, इस कैलकुलेशन में और एक बात आपको बताना है, तो सॉरी, आप क्वेश्चन में ये ज़रूर देखना है, जब टेंडन का मेथड्स निकालने के लिए बोला तो आपको ये ज़रूर देखना है द टोटल कोर करंट एसेट एज्यूम्ड 30 लाख। इसका महत्व बहुत पूर्ण है, तो इसलिए इसको मैंने आपको पढ़ाया। तो चलिए कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। हम यहाँ पर थे, हमको 3 मेथड देखने को मिलते हैं यहाँ से, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट में से आपको क्या करना है, मेंटेन प्रोबेबल ऑफ बैंक फाइनेंस। सबको आपको बैंक फाइनेंस से देखने को मिल सकता है, प्रोबेबल मेंटेन ऑफ बैंक फाइनेंस। तो 75% ऑफ करंट लाइबिलिटी एंड करंट एसेट्स, सॉरी करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी आप कैलकुलेशन करेंगे तो 75% से 1,50,000 इतना आपको फिगर देखने को मिल सकता है। ओके, तो आप यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको फार्मूलाज एक तरह की ही आते हैं यहाँ पर। सो फार्मूला देखिए यहाँ पर सेम टू सेम आपको यहाँ पर नजर आएंगी, बट यहाँ पर 18 लाख है। एक कैसे होता है आपको मैं बताता हूँ। 75% 480 मतलब करंट असेट से ही आपको यहाँ पर 75% निकालना है। ओनली करंट असेट से जितना अमाउंट आएगा उससे माइनस करना है करंट लाइबिलिटीज। आपका अमाउंट आ जाएगा 80 लाख। यहाँ पर देखा है, और 75% 480 से करना है और माइनस जो अमाउंट आता है वो माइनस करना है 280 से, तो आपका अमाउंट आएगा 80 लाख। थर्ड मेथड कैसा है, थर्ड मेथड को आप देख सकते हैं। 75% है करंट असेट्स माइनस कोर करंट असेट। आपको मैंने इसलिए पढ़ाया है कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो कोर करंट असेट। थर्ड मेथड में आपको 480 माइनस 30 करना है, तो आपको 75% यहाँ से निकालना है, जो बचेगा 280 से करना है, तो 57.5 आपको 57.5 लाख आपको यहाँ पर टेंडेंसी मेथड में आपको देखने को मिल सकता है। बराबर है टेंडेंसी, हाँ। तो फ्रेंड्स ये था सवाल, काफ़ी इजी था। तो चलिए फ्रेंड्स हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अ कंपनी रिक्वेस्ट 36 यूनिट्स अ प्रोडक्ट पर ईयर एट अ कॉस्ट 100 रुपीज़ का कॉस्ट है। तीसरा सवाल हम देख रहे हैं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट है 250 एंड कैरिंग कॉस्ट है 4.5% ऑफ द इन्वेंट्री कॉस्ट। नॉर्मल लीडिंग 25 डेज है एंड सेफ्टी कॉस्ट ऑफ नील है। ओके, सेफ्टी कॉस्ट नील है। तो पूरे साल का आपको कैलकुलेशन करना है, तो 130 इज द वर्किंग डेज। कैलकुलेशन द राउंडर इन्वेंट्री लेवल, सॉरी रीऑर्डर इन्वेंट्री लेवल। रीऑर्डर इन्वेंट्री लेवल कब आता है, तो आपको मैं बताता हूँ रीऑर्डर इन्वेंट्री लेवल कब आता है। तो फ्रेंड्स आपको कैलकुलेशन करना है 36,000 डिवाइडेड बाय 36 आपको पहले आपको यहाँ पर हाँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर 36 लाख डिवाइडेड बाय 360 डेज मतलब पूरे साल का, और कितना रीऑर्डर लेवल है 25। तो आपके पास एक अमाउंट आ जाता है रीऑर्डर लेवल का 250 करके। आपको मैं डायरेक्टली आंसर ही दिखाऊंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं रीऑर्डर लेवल हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट है इतना, और 360 हमारा डे है, और 25 दिन से रीऑर्डर लेवल हो जाता है। तो इसीलिए आपको 250 यूनिट्स पर ऑर्डर
आप यहाँ पर से माल उठा सकते हैं। तो रीऑर्डर लेवल मतलब 250 से आपको रीऑर्डर लेवल मिल जाएगा। सेकंड बताया गया है कि EOQ कैलकुलेशन कीजिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना है, इकोनॉमिकली ऑर्डर क्वांटिटी कितना है रहेगा। तो आपको फॉर्मूला पता है कि 2 स्क्वायर रूट वर्गमूल, मुझे मराठी में पता है इसलिए इंग्लिश में मैं बता नहीं पा रहा। स्क्वायर रूट 2 एनुअल, ए का मतलब है एनुअल एंड ओ का मतलब है ऑर्डिनरी, सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट। ओके, आपको 36,000 फार्मूला में लेना है 250 और 0.5। तो 4.5% था वहाँ पर। आपको 4.5 आपको ये फिगर कहाँ से मिला? आपको पता है जो प्राइस है 100 रुपीज़ पर कॉस्ट है। सो 100 इंटू 4.5% करेंगे तो आपको 0.5% आपका अमाउंट आ जाएगा। टोटली आप जो फॉर्मूला में आप आंसर डालेंगे तो आपको 2000 यूनिट्स EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब इतना तो आप एक बार माल मंगवा सकते हो 2000 यूनिट से। और थर्ड क्या बताया गया है कि देखते हैं थर्ड में क्या बताया गया है। इफ द सप्लायर ऑफर, थर्ड है, इफ द सप्लायर ऑफर 1% डिस्काउंट फॉर द परचेस इन लॉट ऑफ 9000 यूनिट्स or more should be company accepted the proposal। तो ये बताया गया है कि कंपनी 9000 यूनिट्स आप लेंगे तो आपको 1 रुपीज़ डिस्काउंट देंगे। तो क्या ये कंपनी प्रपोजल एक्सेप्ट कर पाएगा? कि हम कैलकुलेशन करेंगे कि हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है या कम होता है, या प्रॉफिट बढ़ता है या घटता है। आपको सिर्फ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो आपको डिस्काउंट देंगे, यही इसका मतलब है। एवोल्यूशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर। तो EOQ ऑर्डर कितना है? परचेस कॉस्ट है 36,000 और 100 रुपीज़ कॉस्ट है, टोटली 36 लाख अमाउंट आता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 36,000 यूनिट्स है और 2000 यूनिट्स है एंड 250 आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट देखने को मिल सकता है, और टोटली 4500 आपको टोटली ऑर्डरिंग कॉस्ट देखने को मिल सकता है। कैरिंग कॉस्ट देखिए फ्रेंड्स, 2000 यूनिट्स हैं एंड कैरिंग कॉस्ट, जैसे कैरिंग कॉस्ट पर आपको 1.5 आपको यहाँ पर अमाउंट देखने को मिल सकता है। 1.5 एक यहाँ पर एक फिक्स है, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट में आपको 1.5 एक फॉर्मूला में ही है। ओके, आपको यहाँ पर कोई एडिशन इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता। 1.5 इज ए फिक्स है, तो वो रूल्स ही ऐसा है 1.5। ओके फ्रेंड्स, एंड देन 0.5 रुपीज़ आपको पता है। तो फ्रेंड्स आप टोटली कैलकुलेशन करेंगे तो EOQ आपका आ जाएगा टोटली कॉस्ट 36 लाख आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, 36 लाख 9,000। एंड बी में आप देख सकते हैं जो 1 रुपीज़ डिस्काउंट देने पर क्या क्या हो सकता है कैलकुलेशन में। तो परचेस कॉस्ट रहेगा 1 रुपीज़, आप डिस्काउंट देखेंगे तो 99 आएगा, तो 35 लाख 64,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, सिर्फ आपको यूनिट में चेंजेस रहेंगे, क्योंकि 9000 पर ऑर्डर है। ओके, तो इसीलिए आपको 1000 आपको यहाँ पर अमाउंट देखने को मिल सकता है। कैरिंग कॉस्ट में आपको कैरिंग कॉस्ट में 99 रुपीज़ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 99 रुपीज़ इंटू 4.45% आपको ये फिगर देखने को सेम मिल सकता है, और 9000 यूनिट्स है, टोटली आपको 20,048 रुपीज़ आपको देखने को मिल सकता है। टोटली डिफरेंस काफ़ी अच्छा सा डिफरेंस है, बेस्ट डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स ये था कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिटेबल ऑफ EOQ, दिस वेरी बेस्ट था। तो फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डी में निकालना है, P लिमिटेड इज कंसिडरिंग द प्रोजेक्ट with the following details. Initial project cost 1 lakh, annual cash flows 1 1 2 3 4 5 30 40 50 60,000 है। प्रोजेक्ट लाइफ 4 ईयर है। कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है।
measure the sensitively, okay, of the project to change in initial project cost and annual cash inflows, such as that NPV became a zero. Okay, identify what of the two factors the project is most satisfied to affect the acceptable of the project. आपको NPV दिया है तो 5 साल का है, यहाँ पर दिया है तो सिर्फ 4 साल का ही कैलकुलेशन करना है। तो आपको पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है कि यहाँ पर कितना प्रेजेंट वैल्यू है अभी इस समय। तो आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको ये फिगर देखना पड़ेगा। तो NPV इज वेरी बेस्ट है। PVF आपको फैक्टर्स दिया है प्रॉब्लम्स में। PV फैक्टर्स जो ओरिजिनली कैश फ्लोज हैं, टोटली आप कैलकुलेशन करेंगे तो इनटू आप करेंगे तो आपको फिगर देखने को मिल सकता है। तो ये फिगर आएंगे तो टोटली 138 आपको फिगर देखने को मिलेगा। तो 1,00,000 में से 138,840 माइनस करेंगे तो 38,840 आपको अमाउंट देखने को मिल सकता है। डिटर्मिनेशन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर्स, तो सेंसिटिव फैक्टर्स है इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट NPV बिकम ए जीरो है। तो NPV बिकम ए जीरो 38,840। परसेंटेज चेंज इन इनिशियली प्रोजेक्ट कॉस्ट 38,840 एंड 1,00,000 38.84। तो आपको यहाँ पर NPV देखने को मिलेगा 38 जो रिमेनिंग अमाउंट है और जो आपका अमाउंट है कॉस्ट का, तो आप डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपको 38.40 आपको 84 आपको अमाउंट देखने को मिलेगा। एनुअल कैश फ्लोज देखना है। एनुअल कैश फ्लोज दैट द NPV बिकेम अ जीरो 38,840 138,840 इंटू 100 27.97 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा परसेंटेज चेंज इन एनुअली कैश फ्लोज। दिस इज द बेस्ट था। तो फ्रेंड्स दिस इज अ स्मॉल वीडियो आपके लिए था, कैलकुलेशन था फर्स्ट क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन सेकंड हम अगले वीडियो में देखेंगे, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन सेकंड भी। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।